भगवान दिव्यता के साथ गलवैयों को देकर के रास कर रहे हैं। रास करते करते गोपियों को अभिमान हो गया, गोपियों को अभिमान हो गया और राधा रानी को मान हो गया। अभिमान और मान, गोपियों को अभिमान क्या हुआ कि भाई हम इतना सुंदर हैं, तभी तो भगवान हमारे साथ गलवैयां देकर नृत्य कर रहे हैं। कहा गया है प्यारे, अभिमान जिस वस्तु का हम करते हैं भगवान सनई सनई उसका आकर्षण कर लेते हैं। शांति से सुने, अभिमान नहीं करना चाहिए। इधर गोपियों को अभिमान हो गया कि भाई सुंदर हैं तभी तो नृत्य कर रहे हैं, और राधा रानी को मान हो गया कि जिस प्रकार इन गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, वैसे भी तो हमारे साथ भी करें। इसका मतलब इन गोपियों में और मेरे में अंतर नहीं है। जैसे अभिमान हुआ सो राधा रानी को साथ में लेकर के कन्हैया चले गए भांडिर वट। भांडिर वट, और जाकर भांडिर वट में इन्होंने अकेले राधा रानी के साथ रास करना शुरू किया। और पुनः इधर जिन गोपियों को भगवान छोड़कर चले गए तो लग रहा है कि उनके प्राण निकल गए क्या। अब गोपियां जगह जगह ढूंढ रही हैं, हे कृष्ण कहाँ हो, हे गोपाल कहाँ हो। विरह की कारण गोपियां इधर उधर जंगल में भटक रही हैं, चारों तरफ दौड़ रही हैं पागलों की भांति। यहां तक किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है, गोपियां वहां तक जाती हैं। आज गोपियों ने वृंदावन में बट वृक्ष के पास गई और जाके बट वृक्ष कहती हैं, हे वृक्षों में वयोवृद्ध बट देवता, सारी दुनिया आपकी पूजा करती है, क्या आप मेरे उस कन्हैया को देखा है। थोड़ी सी हवा आई और ऐसी हवाई प्यारे कि बट वृक्ष का सर हिल गया। गोपियां कहती हैं कि ये भी अभिमानी हो गए हो हम लोगों के जैसा। अरे भाई ये क्यों बताएगा, जब बट वृक्षों ने नहीं बताया तो गोपियां रोती हुई विरह से व्याकुल होकर के आज पीपल वृक्ष पीपल देवता के पास गई। हे देवता, आप तो साक्षात वासुदेव हो, आपकी सारी दुनिया पूजा करती है, क्या आपने मेरे गोपाल को देखा है, किधर गया है। क्योंकि आप तो इतने ऊंचे हो, आप तो देख रहे होगे। पीपल वृक्ष ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। तब गोपियां वृंदा के पास पहुंचती हैं। वृंदा नाम तुलसी। अरे भाई तुलसी का जो वन है वही वृंदावन है। तुलसी मैया के पास गई, बोलती हैं कि क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी मैया, वो गोविंद तो गोविंद के चरणों में आप दिन रात चढ़ी रहती हो, आपके बगैर कन्हैया भोजन तक नहीं करते। जब तक भोजन में प्रसाद के रूप में तुम उसमें लगती नहीं हो, प्रसाद में छोड़ा नहीं जाता है, तब तक जो है भोग नहीं लग पाता ठाकुर जी का। क्या आपने देखा है। तुलसी मैया, जोर से हवा चला, तुलसी मैया का भी सर हिल गया। गोपियां यहाँ भी भला बुरा तुलसी मैया को कहती हैं, अरे भाई ये क्यों बताएगी, ये मेरी तो सौत लगे, ये क्यों बताएगी, ये थोड़ी कन्हैया से मिलने देगी। जब तुलसी मैया ने भी नहीं बताया कन्हैया को, तो वहां के तृणों से पूछती हैं, वहां की घासों से पूछती हैं, हे तृण, क्या आपने देखा है। क्योंकि मेरी कन्हैया जिधर गए होंगे ना, तो तुम्हारे सर पे पैर रखकर ही गए होंगे। तृणों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो सामने दिख पड़ी
पृथ्वी मैया, हे पृथ्वी मैया, क्या मेरे गोपाल को देखा है? आपने तो जरूर देखा होगा, क्योंकि आपके बगैर वो अपने पैर को, अपने चरण को रखेंगे कहां? क्या आप तो जानती होंगी? पृथ्वी मैया ने भी कोई उत्तर नहीं दिया कि जो प्रेमी होते हैं ना, वो प्रेमी, उनको ये पता नहीं है कि जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से बात कर रहे हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है हम किससे पूछ रहे हैं, ये उत्तर दे पाएंगे कि नहीं। गोपियां भगवान का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण स्वरूप हो गई। कृष्ण का चिंतन करते करते राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी, गोपियां ऐसा स्वयं कृष्ण क्यों हो गई? बोले, हम जिसका ज्यादा चिंतन करते हैं उसी स्वरूप में आ जाते हैं, क्योंकि लाली मेरी लाल की जित देखो तित लालन देखन में चली, मैं भी है गई जिस वस्तु का हम जितना चिंतन करते हैं वही वैसा स्वरूप हो जाता है। क्योंकि आपने देखना, जो माता जी का पूजन करते हैं माता समान हो जाते हैं। और पहले और बाद में देखना, जो भूत प्रेत का झाड़ा करता हो, भूत को बाद में देखना, पहले उसको देखना, क्योंकि भूतों का चिंतन करते करते व्यक्ति स्वयं भूत बन जाता है। जब कृष्ण स्वरूप स्वयं गोपी हो गई तो एक गोपी करी, अरे गोपी देखो मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी कहती है, सुनो मैंने तृणावर्त को मार दिया। एक गोपी कह रही है कि मैंने सक्टासुर को मार दिया। एक गोपी कह रही है कि देखो मैंने गोवर्धन को उठा लिया। अब दुपट्टे को फहराती है, कंदी सी अंगुली लगाती है और कहती है कि देखो मैंने गोवर्धन को उठा लिया। एक गोपी कहती है कि मैंने कालिया नाग को नच दिया। आपको बता दे प्यारे, भगवान ने जितने भी लीला किए थे सारी गोपियां लीला कर चुकी। अंत में जब सारी लीला कर चुकी तब उनको लगा हो हम कृष्ण नहीं हैं, हम तो गोपी हैं, हम तो स्वयं गोपी हैं। आज गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया, क्या इस गोपियों की दशाओं को नहीं देख रहे क्या? हे प्रभु, आप इस करीले वन में आप कहां भटक रहे हो? अरे प्रभु, आपके चरण नंगे हैं। हे प्रभु, जिस चरण को उठाकर मेरे वक्षस्थल पे रखना चाहिए था, उस चरण को आप करीले कांटों में लेके दौड़ रहे हो। हे प्रभु, कहीं कांटा गड़ जाए तो क्या होगा? इतने सुकुमार तुम्हारे चरण हैं। हे प्रभु, आपको याद है एक बार आप मेरे घर से माखन लेकर दौड़ रहे थे। जब माखन लेके दौड़ रहे थे आप, उस समय मैंने कहा, प्रभु माधाव माधाव माधाव। हे प्रभु, आप मत भगो मत भगो। क्यों? कि मैंने कहा, आहत पिता पित भूमौ माधाव माधाव। हे प्रभु, जिस माखन को लिए हो, जिस माखन को लेकर के आप भाग रहे हो, वो माखन तो अत्यंत कोमल है, लेकिन आह तपित आपित भमो। हे प्रभु, ये जिस पृथ्वी पे आप चल रहे हो वो बल्लुका कितनी गर्म है, आपके उस चरण को जला रही होगी, और प्रभु आप इसमें भग रहे हो। याद है प्रभु? और आए तुम करीली कांटों में भ्रमण कर रहे हो। इधर गोपियां विरह से व्याकुल होकर रो रही हैं, उधर कन्हैया राधा रानी को लेकर भांडर वट में, वहां पर कन्हैया ने स्वयं चमेली के फूल को इकट्ठा करके राधा रानी के बालों को संवारा है और उनके बालों में पुष्प लगाए हैं।
वहां से लेकर के सेवा कुंज में वृंदावन में गए और सेवा कुंज में जाकर के आज कन्हैया स्वयं राधा रानी के चरण सेवा किए थे, इसलिए वृंदावन में सेवा कुंज नाम है उसका। सेवा कुंज में जाकर के चरणों को दबाया। इधर राधा रानी को याद आया, वो मेरी सखियां तो विरह से व्याकुल होकर के रो रही होंगी, तड़प रही होंगी, वो मेरी बहनें कैसी होंगी। यहाँ पे राधा रानी को भगवान कहते हैं कि हे राधा रानी ऐसा करिए आप। राधा रानी ने स्वयं जब कहा कि मैं तो थक गया हूं, मैं नहीं आगे जा सकता, तो कन्हैया ने कहा ऐसा करो मेरे स्कंधम आरूह्यता, मेरे स्कंध यानी कि इस कंधे पे बैठ जाओ। राधा रानी जैसे बैठने को तैयार हुई है, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान वहां से भी हो गए। और इधर गोपियां ढूंढती ढूंढती जब आगे सेवा कुंज तक बढ़ी हैं, तब जाकर मेरे उस राधा रानी का दर्शन किया। अरे देवी जी आपको भी कन्हैया छोड़ के चले गए। राधा रानी कहा कि जो गुण तुम्हारे अंदर आया वही गुण तो मेरे अंदर भी आ गया। आज राधा रानी स्वयं जिस तरह और भी गोपियां चिल्ला रही थी, रो रही थी, हे कृष्ण कहां हो, हे गोपाल कहां हो, कहां छोड़कर चले गए तुम, मुझे दर्शन दो। आज गोपियां कहती हैं प्रभु आज के बाद ये आपकी गोपियां कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, ये प्रभु आज जो कहोगे वही आपकी गोपियां करेंगी। और यहाँ गोपियों ने बड़ी दिव्यता के साथ हाथ उठाकर भगवान को बुला रही हैं। कहती हैं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ 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 नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे प्रभु कहाँ मुझे दर्शन दो। जीवन समर्पित तेरे हवाले, तू ही मेरे सब कुछ, तू ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तू ही मेरे सब कुछ, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित तेरे हवाले, तू ही मेरे सब कुछ, तू ही प्राण प्यारे।
समर्पित तेरे हवाले, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, कहीं ना रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे प्रभु कहाँ भटक रहे हो, हमें दे दर्शन दो प्रभु। आपकी गोपियां कैसे भी रहते व्याकुल हैं। करो ना मुझे नाथ मेरी अवज्ञा, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। करो ना मुझे नाथ मेरी अवज्ञा, तेरे हाथ में है सारी व्यवस्था। करो ना मुझे नाथ मेरी अवज्ञा, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। करो ना मुझे नाथ मेरी अवज्ञा, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। कहना होगा जो भी, बलिहारी कहना होगा जो भी, तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सभी का मीठी मीठी ताली से सेवा देते हो। कोई शिकायत है न है कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत है न कोई है अर्जी, कर लो करा लो वो तेरी मर्जी। न कोई शिकायत है न है कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत है न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहावोगे जो भी, कहावोगे जो भी, कहावोगे जो भी, कहावोगे जो भी, वही मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलो रास भगवान की जय। सारी दिव्यता के साथ आज गोपियां वन में ढूंढ रही हैं। भगवान ने जब बहुत गोपियों ने ढूंढा, विरह से व्याकुल हो गई। जब भगवान नहीं मिले तो गोपियों ने आज विचार बनाया, हे गोपियों, अगर कन्हैया दर्शन नहीं दिए तो यमुना के किनारे हम अपनी जल समाधि ले लेंगे। गई हैं सारी गोपियां पुनः यहाँ यमुना जी के किनारे, क्योंकि यमुना नाम कालिंदी, और कालिंदी का मतलब यमुना भक्ति देवी भी है। कालिंदी ही भक्ति है। जब तक हम भक्ति का आश्रित नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं मिल सकते। आज यमुना किनारे पहुंचकर गोपियों ने एक गीत गाया है जिसका नाम है भागवत जी में गोपी गीत। ऐसे तो इसमें 19 श्लोक हैं गोपी गीत के। आइए 2-4 श्लोक विरह गीत को श्रवण करते हैं, कैसे गोपियां गाती हैं। गोप्यौचु जयति ते दिगं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत हे श्रयत द्रेष्टा नाते शुल्क दासिका भरत नियतो ने किंबदा विजयला प्रिया व्याल राजसा भरस मारुता प्रत्युतानला समयात्मजा बेसतो गया प्रियत देवयं रक्षिता मुहो न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देविना अंतरात्मा विघ्न साधितो देवगोप्तये सकयो देवा सात्वतांकुले सात्वतांकुले सात्वतांकुले। गोपियां कहती हैं, प्रभु जयति ते दिगं, हे प्रभु
जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है, तब से ये वृंदावन लक्ष्मी जी का निवास स्थान बन गया है। इंदिरा नाम लक्ष्मी। हे प्रभु, आपका जो जन्म हुआ है वो केवल नंद बाबा यशोदा मैया की रक्षा करने के लिए नहीं हुआ है, हम सब गोपियों के लिए, सब ब्रजवासियों के लिए आपका जन्म हुआ है। इसलिए प्रभु हमें दर्शन दो। हे प्रभु, आप कहोगे कि तलवार से वध करना ही बद्ध होता है, लेकिन हे प्रभु, आपने नित्य रूपी बाण से जो मेरे हृदय को छलनी किया है, क्या ये बद्ध नहीं है? नेह किम बद्ध, क्या ये बद्ध नहीं है? प्रभु, आप कहेंगे कि इतना रो रही हो, मेरे लिए छोड़ा ही क्या है? तो गोपियां कहती हैं कि पति सुतान्वया भ्रातृ बांधव यति विलंघ्रिते अच्युतागता। हे प्रभु, आपके लिए मैंने क्या नहीं छोड़ा है? पतियों को छोड़ा, बंधुओं को छोड़ा, भ्राताओं को छोड़ा, यहाँ तक प्रभु मैंने पुत्रों को छोड़ा। क्या प्रभु मैंने आपके लिए क्या नहीं छोड़ा? प्रभु कहते कि छोड़ा तो है, लेकिन अपने प्राण को तो नहीं छोड़ा। मेरा प्रेमी तो दशरथ था कि जब मैं लौट के नहीं आया तो उसने राम राम कही, राम कही, राम राम कह के ही प्राण त्याग दिया। तुम कैसी प्रेमी हो कि मेरे विरह में प्राण तुम्हारे नहीं निकलते? गोपियां कहती हैं प्रभु, दशरथ जी की तो आपके प्रेम में प्राण को निकाल दिया, क्या सीता मैया अशोक वाटिका में नहीं रही? क्या वो आपकी प्रेमी नहीं थी? जब हनुमंत जी महाराज लंका में गए, सीता मैया से मिले और लौट कर आए, और लौट के आए तो राम जी ने पूछा, हनुमंत, मेरी सीता तो मेरे विरह में प्राण त्याग दी होगी। हनुमान जी महाराज लगे रोने, रो के कहते हैं, प्रभु, सीता मैया के प्राण तो निकलना ही चाहते हैं, लेकिन होता क्या है? बोले, नाम पहारु दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाल, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के बार। सीता मैया के प्राण तो निकलना ही चाहते हैं, लेकिन नाम रूपी पहरा लग जाता है। राम रूपी पहरा को हटाकर सीता मैया के प्राण निकलते हैं, लेकिन होता क्या है? बोले, ध्यान रूपी तुम्हारा कपाट लग जाता है। प्रभु, हे प्रभु, उस कपाट को भी तोड़ के सीता मैया के प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन लोचन निज पद जंत्रित, हे प्रभु, उसमें ताला लग जाता है, जंत्र ताला, तो प्राण जाहि के बार, प्राण निकलते नहीं। वो पिया कहती है कि प्रभु, उसी प्रकार हमारे प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्यों? बोले, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरेनितम कल्पसापहम्।
प्रभु आपकी कथा इतनी विचित्र है, कथा हमें मरनी, केवल हम नहीं कह रहे हैं प्रभु, कवि भी रीढ़ी तुम, बड़े बड़े कवियों ने कहा है। इसलिए प्रभु ये आपकी कथा हमें मरने नहीं देती, और प्रभु इसी प्रकार हमें मारना था जला करके, इन राक्षसों से आपने क्यों बचाया, क्यों बताया आपने? बारिश भई तो आपने क्यों बचाया? उसी में जल जाती, मर जाती, समाप्त हो जाती। ये प्रभु आज ये दशा तो नहीं देखनी होती कि बरस मारुता वैद्युतानला वृषभयात्मजा। ये प्रभु उस बारिश से तो समाप्त हो गई थी, लेकिन आपने क्यों बचाया? क्या इसी दिन के लिए कि जंगलों में तड़पा कर तुम मारोगे? हे प्रभु अगर इसी प्रकार जलाकर भस्म करना था तो फणी फड़ा अर्पिता ते पदाम्बुजम। हे प्रभु उस कालिया नाग के फण पर आपने नृत्य क्यों किया, उससे क्यों बचाया? जब इतना दिव्यता से गोपियों ने गीत को गाया, लास्ट में अंतिम में गीत गाती हैं, अंतिम श्लोक कि यत्ते सुतांब चरणा सनई प्रिय दधई तेनाटबी मटसिय विधते न किंचित कुरुपा विधिर भ्रमति धे भवता युषान। हे प्रभु दर्शन दो, इतने प्रकार से भी दर्शन जब भगवान ने नहीं दिया तो गोपियों ने एक स्वर से रोना शुरू किया, एक स्वर से। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपत्या सचिद्यदा रुरुदः सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक बार एक स्वर से देखो, गोपियां रो रही हैं, उसमें भी स्वर है। कई व्यक्ति ऐसे रोता है कि उसके रोना सुन करके हंसी आती है, लेकिन यहाँ सुखदेव भगवान क्या कह रहे हैं? गोपियों ने रुरुधा सुस्वर राजन, स्वर से गोपियां रो रही हैं। जब भगवान ने जब इस दिव्य प्रेम को देखा, प्रेम को देख करके क्या हुआ? भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तासाम आभिभूर्छोरी संयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सग्वी साक्षान मन 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 मथ। मन को मथने वाले स्वरूप में आज भगवान ने ऐसे स्वरूप को बनाए जैसे मन को मथ ले। गोपियों को लगा कि ओहो मृत शरीर में प्राण आ गए क्या। गोपियां देखकर भगवान को अभी भी लग रहा है कि हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं, अभी भी लग रहा है कहीं ऐसा तो मैंने नहीं, स्वप्न तो नहीं देख रही हैं। फिर एक गोपी टेढ़ी नजर से देख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे खा जाएगी क्या भगवान को। भगवान ने कहा कि देवी ऐसा क्यों देख रही है? देवी कहती है कि हम एक बात पूछना चाहते हैं कि प्रभु मेरे नजर में 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक वो प्रेमी होता है प्रेम करने के बदले प्रेम करता है। एक वो प्रेमी होता है कि तुम तो प्रेम कर रहे हो लेकिन वो प्रेम नहीं कर रहा है। एक वो प्रेमी होता है कि जो किसी से प्रेम नहीं करता है। भगवान ने कहा देखो, जो प्रेम के बदले प्रेम करता है, जो प्रेम के बदले प्रेम करता है, इसका मतलब हो गया व्यवहार। जैसे आपने निमंत्रण दिया तो हम कथा में आ गए, और हमने निमंत्रण दिया तो आप भी हमारे कथा में आ गए। मतलब व्यवहार निभाना। आप गए थे तो हम भी चले गए। एक ये प्रेमी होता है जो प्रेम करने के बदले ही प्रेम करता है।
आप उसको सम्मान दोगे तो वो भी तो आपको सम्मान देगा। और एक प्रेमी जो देवी तुम कही कि एक प्रेमी वो होता है जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करता है, कि है मातरो पितरो यथा। जैसे माता पिता अपने बेटे से प्रेम खूब करता है, बेटा करे या न करे, लेकिन माँ बाप कभी जो है अपने बेटा को नहीं छोड़ता है। दुर्गा क्षमा प्रार्थना स्तोत्र में लिखा है, क्या लिखा? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवतु। कदाचित पुत्र कपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन देवी जो तीसरा तूने कहा, तीसरा जो किसी से प्रेम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के गिनाया। आत्माराम, आत्मकाम, अग्रतज्ञा, गुरुद्रोह। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आत्माराम। आत्माराम, आत्माराम अपनी आत्मा में स्वयं रमण करता है। उसको तो अपने शरीर से कोई भान नहीं है, उस शरीर को भी अपना शरीर नहीं समझता है। तो उससे कोई प्रेम करे तो बढ़िया है, न करे तो डबल बढ़िया है। उससे कोई मतलब नहीं प्रेम से। लेकिन एक तूने कहा और प्रेमी, भगवान ने कहा वो है आत्माराम आत्मकाम। आत्मकाम का मतलब पूर्ण काम, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसको किसी से ना लेना है ना देना है। तो उससे भी कोई प्रेम करे सो करे, नहीं करे तो कोई बात नहीं। लेकिन देवी एक तीसरे नंबर का प्रेमी होता है जो अग्रतज्ञा, इसको कहते हैं कृतज्ञता। आप तो खूब प्रेम कर रहे हैं, वो जैसे आपके घर आया उसका बड़ी सुंदरता से प्रेम किया, चांदी के गिलास में उसको आपने जल पिलाया, लेकिन उसने क्या किया? जाते जाते चांदी के गिलास भी रख के चला गया जेब में। इसका ये प्रेमी होता है कृतज्ञता का प्रेम। आप खूब प्रेम कर रहे हो, कुछ नहीं कर, आपके समान कोई हड़पने का चक्कर है। और एक जो चौथा नंबर का प्रेमी होता है वो गुरुद्रोही होता है। कौन सा? गुरुद्रोही। अच्छा प्रभु, तो ये क्या करता है? बोले ये प्रेम करता नहीं, और जो प्रेम करता है उसको कष्ट ज्यादा देता है। वो एक गोपी ने कहा, प्रभु तो ऐसा लग रहा है कि वो चौथे नंबर वाले प्रेमी तुम ही हो। भगवान से गोपियां कहती है वो कैसे? बोले हमने भी तुमसे बहुत प्रेम किया, तूने बंसी को बजाया, बंसी को सुन करके चली आई, और तुमने प्रेम तो कुछ किया नहीं, और प्रेम के बदले कष्ट बहुत दिया। भगवान ने कहा देखो, व्यक्ति जब अभिमानी हो जाता है, व्यक्ति जब अपने स्वभाव को बदल देता है, जब अपने आप को स्वयं सब कुछ समझने लगता है कि ये मेरा है और ये तेरा है, जब व्यक्ति समझ लेता है तो फिर मैं उसके पास रहता नहीं हूं, मैं गायब हो जाता हूं, ये मेरा स्वरूप है। लेकिन हे देवियों, तूने अपने स्वरूप का अभिमान कर लिया, अपने देह का भान कर लिया, इसलिए ये स्वयं में गायब हो गया। लेकिन पुनः तूने इतना दिव्यता से पुकारा कि मुझे रहा नहीं गया, अब मैं आया हूं। तो अब पहले तो रास कर रहा था, अब तुम्हारे साथ महारास करूंगा। फिर भगवान ने उन गोपियों के साथ रास करने लगे। इधर कथा आती है कि पार्वती मैया सज धज के बड़ा श्रृंगार करके जा रही थी, तो भोले बाबा ने कहा कि देवी जी हमें भी ले चलो। भोले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, उसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भजन तो बड़ा सुंदर है, लेकिन समय अभाव के कारण भजन आपको सुनाएंगे नहीं। रास हो रहा था प्यारे, भोले बाबा भी रास में पहुंचे, पार्वती मैया के साथ दिव्यता से चल आए। जैसे नृत्य करना प्रारंभ किया तो हुआ क्या कि बारी साड़ी उनकी सड़क गई, और जैसे सड़की तो सारे गोपियों ने पहचान लिया, अरे बाबा इसमें पुरुषों का आना वर्जित है, तुम कैसे आ गए? बोले देवी अब किसी तरह आ गए हैं तो इसमें रख लो आप।
इसी तरह रख लो भाई। बोले बाबा अगर नथुनिया वाला बाबा बनना चाहते हो, अगर चाहते हो तो ऐसा करो प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ। तो भोले बाबा ने क्या किया, प्रेम सरोवर में डुबकी लगाया तो तुरंत उसमें से नथुनिया वाले बाबा बन गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर बन करके आज जो है बड़ा सज धज के भोले बाबा भी स्वयं रास में प्रवेश हो गए। और इधर जो है जैसे भगवान ने रास करना प्रारंभ किया तो कामदेव आ गए। भगवान ने कहा आपका परिचय? बोले हम काम हैं। बोले आप क्यों आए हैं? बोले महाराज इतना सुंदरियां होंगी और इतने त्रिभुवन सुंदर आप, वहां तो मेरे 5 बाण काम करते हैं। भगवान ने कहा तो आप किले का युद्ध करिएगा कि मैदान का? बोले नहीं, जब आए हैं तो दो हाथ अब पूरे ये मैदान में ही होंगे। किले का मतलब है एक पत्नी आश्रित होकर के अपने काम पर विजय प्राप्त करना, ये किले का युद्ध है। उसमें ब्रह्मचर्य, राम जी को ब्रह्मचारी कहा गया है। क्यों? सीता मैया के अलावा जो भी स्त्रियां सामने दिखती थी या तो माता के रूप में बोलते थे या तो बहन के रूप में बोलते थे। राम जी ब्रह्मचारी हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी स्वयं ब्रह्मचारी हैं। कामदेव आया, वहां भगवान ने नृत्य किया और भागवत जी में लिखा उत्तम भयम रतिपतिम रमयन चकार। कामदेव को सीधे उल्टा लटका दिया। बोले एक काम लीला नहीं है, ईश्वर और जीव के मिलन को ही रास कहा। यानी कि ये समझो भक्त और भगवान के मिलन को ही रास कहा। उल्टा लटका दिया। बड़ी दिव्यता के साथ भगवान ने रास किया है। रास किया तो भोले बाबा वृंदावन में ही रह गए। वृंदावन में आज भी वृंदावन में जाएंगे तो दिव्य बाबा प्रतिदिन सजते हैं। गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी वृंदावन में मंदिर है और बाबा का दिव्य नित्य श्रृंगार होता है। पांव में बिछुआ पहनते हैं, पायल पहनते हैं, पूरा नथ पहनते हैं। दिव्यता के साथ गोपेश्वर भगवान का दर्शन होता है। प्रतिदिन सजते रहते हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। सारी गोपियां बोले ये काम पर विजय प्राप्त करने वाला है और इसकी फलश्रुति सुखदेव भगवान कहते हैं। बोले इस काम प्रसंग को, इस पंच अध्यायी रास लीला को जो श्रवण करेगा उसके हृदय का, हृदय में सबसे बड़ा रोग क्या है? बोले काम। वो काम समाप्त हो जाता है। ये रास लीला की फलश्रुति है। जब जिस लीला को सुन करके काम समाप्त हो जाता है, वो काम लीला कैसे हो सकता है? यहाँ सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने भगवान के प्रति पूछा है कि प्रभु जब भगवान है तो इतने देवियों के साथ रास विहार किए, तो आगे कलयुग आ रहा है गुरु जी। कलयुग के प्राणी सोचेंगे कि भगवान ने इतने लाखों गोपियों के साथ रास किया तो हम 2-4 के साथ ही कर लें तो क्या हो जाएगा? कलयुग आ रहा है। तब भगवान ने कहा देखो, भगवान पे कभी जो है दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने उतने देवियों के साथ रास किया तो तुम सोच रहे हो कि हम भी रास करें? तो भगवान ने सबसे पहले 6 दिन के थे तो पूतना को मारे थे। तुम पूतना को मार पाओगे? विष पी पाओगे? भगवान 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त को मार दिए, आघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर को मार दिए। विष पी गए, तुम भी थोड़ा विष पी के दिखाओ, जहर खा के दिखाओ। भगवान ने जो किया वो हमें नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है और जीव जीव है। उदाहरण दिया, जैसे हम ईश्वर नहीं हो सकते, हम हैं जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जीव हैं। जैसे हुआ क्या कि हम गंगा जी गए स्नान करने, और गंगा जी स्नान किए तो 1 लोटिया जल गंगा जी का भर के लाए, और भर के लाए दरवाजे पे रख करके फाटक अपना खोल रहे थे। तब तक पीछे से सुअर आया और सुअर ने क्या किया? आपके जल को जूठा कर दिया। और आपने देख दिया क्या अपने घर के ठाकुर जी को स्नान कराएंगे? कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे। लेकिन अगर लाखों लाखों मिल करके गंगा जी में सुअर घुस जाएं तो क्या उस गंगा जी में स्नान करेंगे? करेंगे ना? क्यों करेंगे?
भाई यहाँ जूठा कर दिया तो ठाकुर जी को स्नान नहीं करा रहे हो, और वहां पूरा घुस जा रहा है, और पहले तो पूरा कचड़ा ही आता था। ये तो मोदी जी हुए हैं तो सारी गंगा जी कितना दिव्य स्वच्छ दिख रही हैं, नहीं तो पहले तो पूरा कचड़ा ही कचड़ा भरा था। उसमें भी हम जाके स्नान करते थे, तो जब सुअर उसमें घुस गया, पूरा शरीर को लेके गंदा घुस गया, तो आप उसमें स्नान कर रहे हो, घर पे जूठा कर दिया तो उसको ठाकुर जी को नहीं चढ़ा रहे हो, क्यों? बोले उस गंगा जी से हम थोड़ा सा जल अंश लेकर आए थे, उस अंश का हम प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन गंगा जी में लाखों लाखों कचड़ा घुस जाए, बड़े बड़े सुकर भी उसमें प्रविष्ट कर जाएं, फिर भी गंगा जी को वो गंदा नहीं कर सकते, वो पवित्र ही हैं, क्योंकि वो अथाह है। तो उसी प्रकार ईश्वर अथाह है और हम जीव हैं, जीव सूक्ष्म है, भगवान में दोष नहीं लगता। और डायरेक्ट पहले ही कह दिया, हे परीक्षित तुमको पहले ही बताया कि ये योगेश्वर की लीला है, कोई साधारण पुरुष की लीला नहीं है। और मैंने ये भी बताया कि जो भी गोपियां हैं वो सब ऋषि संत वेद के मंत्र हैं, बड़े दिव्यता के साथ समझाया। और राजा परीक्षित ने जैसे टोका तो यहीं पे रास प्रसंग को ही बंद कर दिया, रास प्रसंग इसके बाद नहीं सुनाया। आगे सारी गोपियां अपने अपने घर आई। पतियम ना सूये न, जो पति देवता हैं उनको कोई ऐसा भाव प्रकट नहीं हुआ कि भाई हमारी दिव्या गई थी, किसी को ऐसा भाव प्रकट नहीं हुआ। पतियम ना भी सूये न, गोपियां फिर से जो है अपने अपने स्वाम स्वाम गतम दिशाम, सब अपने अपने घर को चली गई। इधर एक दिन बाबा अंबिका मैया का पूजन करने गए, वहां पे एक सर्प ने पैर को पकड़ लिया था, और पैर को पकड़ा तो कन्हैया को बुलाए, कन्हैया को जैसे बुलाए सो कन्हैया ने एक लात मारी, सो ये विद्याधर बन गया, गंधर्व था। बोले कन्हैया ने पूछा कि कैसे तुम सर्प बन गए थे? तो बताया महाराज एक बार अष्टावक्र जी आ रहे थे, हम भी विद्याधर थे, अपने विमान में बैठकर भ्रमण कर रहे थे, और बाबा को जैसे टेढ़ा लचकीला देखा तो मैंने कहा वाह क्या बढ़िया चाल है। बाबा क्रोधित हो गए, श्राप दे दिए कि जाओ तुम भी सर्प बन जाओ। तो महाराज आज मैं सर्प बना था, आपकी बड़ी कृपा भई, मैं स्वयं ही पार हो गया। इधर अरिष्टासुर आया, अरिष्टासुर जो आया वो बैल के रूप में, सांड के रूप में आया, कन्हैया से युद्ध किया, भगवान ने क्या किया उसको भी परास्त किया। उसके बाद एक केसी नाम का राक्षस आया जो घोड़े के रूप में आया, भगवान को खाने के लिए दौड़ा मुख फाड़ करके। भगवान ने क्या अपने हाथ को ही उसके अंदर डाल दिया, हाथ को इतना बढ़ाया कि रुधिर वमन करता हुआ धाम से पृथ्वी पर गिरा। इधर एक दिन नारद जी पहुंच गए कंस के पास, कंस से कहा सुनो कंस, ये झूठ मूठ में तुम एक एक राक्षसों को भेजते रहते हो, और कृष्ण कन्हैया वो बलराम भी धीरे धीरे तुम्हारे सारे राक्षसों को मारता जाएगा, सब समाप्त हो जाओगे, उसको मार नहीं पाओगे तुम। सुनो एक काम करो। बोले क्या गुरु जी? बोले ऐसा करो काम, ये अपने गांव में इस मथुरा में मेला लगवाओ, और मेला के बहाने उस कृष्ण बलराम को बुला लो, और उसी में मेला दिखाने के बहाने बुलाना, और उसी में चुपके से मार देना, और सारी व्यवस्था करो, मल्ल युद्ध रखो, धनुष रखो, सारी व्यवस्था बड़ी दिव्यता के साथ मेला रखो, और किसी को भेज दो निमंत्रण लेकर के बुलाने के लिए उसको। सुनो मैं तुम्हारा परसों विजय श्री देखना चाहता हूं। ऐसा कहकर चल पड़े, वृंदावन आए, कन्हैया गैया चरा के लौट रहे थे, कन्हैया को प्रणाम किया। बोले कन्हैया कंस का पाप का घड़ा भर गया है, कब कृपा करोगे? प्रभु आपका मैं परसों आपका विजयश्री देखना चाहता हूं। कन्हैया ने कहा कि किसको किसको विजयश्री दिलाओगे? उधर कंस से भी कह के आए गए कि आपको विजयश्री दिलाऊंगा, और इधर मुझे भी कह रहे हो। नारद जी ने कहा प्रभु आप तो स्वयं जानते हो कि कौन किसका पाप का घड़ा बढ़ गया है, प्रभु कृपा करो। इधर कंस सारी व्यवस्था करने लगा, भाई किसको भेजें? सो अक्रूर जी महाराज को लाने के लिए भेजा। अक्रूर जी महाराज एक बार तो मना कर दिए कि नहीं जाएंगे, फिर सोचा कि ओहो ये कंस बड़ा दुष्ट है, अगर नहीं जाएंगे तो स्वयं हमें मार देगा,
लेकिन यहाँ पर अक्रूर जी महाराज ने बड़ा दिव्यता के साथ उसको समझाया कि मनोरथान करो तच्चई आजुहा नृप। हे कंस, व्यक्ति मनोरथ बहुत करता है लेकिन उसका मनोरथ कभी पूर्ण होता है क्या? कभी उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता। सोचता क्या है कि मैं या ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन उसका मनोरथ कभी पूर्ण होता है? कंस ने कहा सुनो प्रवचन मत सुनाओ, जाना है कि नहीं जाना है? बोले जाएंगे। सुबह जो है अपना रथ सजाया और रथ सजा करके अक्रूर जी महाराज चल पड़े। और अक्रूर जी महाराज सुबह चले, लेकिन इधर चिंतन कर रहे हैं, ओह मैंने कौन सा यज्ञ किया था, कौन सा पूजन किया था, आज कंस हमें ही भेजा है बुलाने के लिए भगवान को, हमें। अक्रूर जी जब चले, आपको बता दें मथुरा से 10 किलोमीटर है वृंदावन। मथुरा से आप 10 किलोमीटर पर वृंदावन है, लेकिन 10 किलोमीटर जाने में अक्रूर जी महाराज को पूरा दिन लग गया, वो भी रथ से जा रहे हैं पूरा दिन। ऐसा क्यों हुआ? बोले भगवान की भक्ति में इतने जो है प्रविष्ट हो गए, इधर घोड़े के लगाम छूट गए। कहां जा रहे हैं घोड़े उनको स्वयं पता नहीं है। जब शाम होने को आया, जब गोधली बेरा के समय, ओह मैं तो कहां जा रहा था कृष्ण को बुलाने, हम तो यहीं रह गए। तुरंत जो है वहां पहुंचे, वृंदावन में गए हैं तो वृंदावन में भगवान के चरणों को देखा है, उसी में लेट रहे हैं, बल्लू का उठाकर शरीर में पूरा लगा रहे हैं। उसके बाद पहुंचे हैं उस समय जिस समय गैया दूही जा गोधली। आज कृष्ण बलराम गैया को दुग्ध को निकाल रहे थे, तब तक देखा भाई ये रथ किसका आ रहा है। उसमें देखा कि भाई ये स्वयं अक्रूर जी महाराज है। दौड़ पड़े कृष्ण बलराम, जाकर अक्रूर जी महाराज के चरणों को स्पर्श किया है। और कन्हैया ने वहीं अक्रूर जी महाराज से कहा है कि मैं सब जानता हूं महाराज, आप क्यों आए हो कि हमें मालूम है, लेकिन बाबा अक्रूर काका ऐसा करना कि मेरी मैया से मत कहना, क्योंकि मेरी मैया अगर समझ जाएगी कि मेरे लाला को मारने के लिए ये अक्रूर जी महाराज ले जा रहे हैं कंस के पास, तो मैया मुझे जीवन में कभी नहीं जाने देगी। आज अक्रूर जी महाराज को ले जाकर के सबसे पहले गौशाला का दर्शन कराया, पूरा भ्रमण कराया है। आज भोजन कराया शाम के समय कन्हैया ने, और भोजन करा करके आज काका के चरणों की सेवा कर रहे हैं। नंद बाबा भी वहीं सोए हैं। नंद बाबा पूछते हैं अक्रूर भैया आप कैसे आए? वसुदेव तो ठीक है, कंस कोई ज्यादा अत्याचार तो नहीं कर रहा है, और आप मेरे यहां आते नहीं हैं, आए क्यों? क्या बात है? कंस ने कोई समाचार भेजा है क्या? तब आज अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि कंस का आदेश है कि कृष्ण और बलराम भी मेला देखने जाएं। कृष्ण और बलराम को बुलाया है मेला देखने के लिए। इसलिए कंस को हम कृष्ण को हम सुबह, कृष्ण को और बलराम को सुबह ही लेके जाएंगे, सुबह लेके जाना होगा। इधर मैया भोजन कर रही थी सबको खिला करके, और जैसे भोजन कर रही थी सुनी कि कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे, मैया के मुख से ग्रास छूट गया। ग्रास छोड़कर मैया दौड़ के आई और अक्रूर जी से कहीं, हे अक्रूर जी महाराज सबको लेकर जाना, लेकिन मेरे लाला को मत लेके जाना। मैं अपने लाला के बगैर एक पल भी नहीं बिता सकती, और तुम लेकर जाने वाले हो।
आज कन्हैया मचल गए और मैया के गोद में बैठ गए। बोले मैया सारे ग्वाल बाल मेला देखने जा रहे हैं, क्या हमें नहीं जाने दोगी? कब तक घर में रुकोगी मैया? आज मैया रो रही हैं तो कन्हैया अपने छोटे से हाथों से मैया के आंसुओं को पोंछते हैं। हे मैया, मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन परस्व आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा, आप जाने तो सही। मैया को किसी तरह समझा करके कन्हैया सोने के लिए ले गए। आज मैया ने कन्हैया को बड़ी दिव्यता के साथ सुलाया है, लेकिन मैया को स्वयं नींद नहीं आ रही है। ओहो, मेरा कन्हैया तो सुबह चला जाएगा, जिसके बगैर मैंने जीना नहीं सीखा, वो तो स्वयं चला जाएगा। आज मैया कन्हैया को सुला देती हैं और सुलाने के बाद मैया आज आंगन में आकर के अपने सर को खंभे से लगा करके रो रही हैं। इधर कन्हैया की आदत है, जब सोते सोते रहे, सोते सोते कन्हैया मैया को अपने अंक में भरते हैं, मैया को पकड़ के सोते हैं। लेकिन आज हुआ का जैसे कन्हैया पकड़ने के लिए बढ़े, आज तो मैया नहीं है। मैया मैया पुकारते हुए देखे तो क्या देखा, ये आंगन में बैठ करके और अपने सर को खंभे से लगा करके मैया रो रही है। मैया के गोद में फिर कन्हैया बैठ गए। मैया, मैं चला जाऊंगा इसीलिए तो रो रही है, इसीलिए तो तू रो रही है। मैया, मैंने आपसे कहा कि परसवा आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा, और आप यहां बैठ के रो रही हैं। मैया को बहुत समझाते हैं, और इधर सुबह हो गया। अक्रूर जी महाराज जी ने रथ को सजा दिया। जैसे रथ को सजाना शुरू किया तब तक पूरे गांव में ही, पूरे गोकुल में ही समाचार पहुंच गया, वो एक अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है, रथ को लेके आया है, और कन्हैया और बलराम को लेके मथुरा चला जाएगा। जितनी भी गोपियां हैं सब दरवाजे पर आकर के सब खड़ी हो गई हैं, तो उस कन्हैया को जाने नहीं देंगी। यहां तक कि गैया भी चित्रबद्ध खड़ी हो गई हैं, आंखों से केवल आंसू निकल रहे हैं, यहां तक कि अपने कान को नहीं हिला पाती हैं। चित्रबद्ध लग रहा है कि जैसे कोई दीवार पे चित्र बना दिया है क्या। आज गैया भी रो रही हैं। पक्षियों में जो पक्षी कलरव कर रही थी, वो भी पक्षियां आज पूर्ण रूप से शांत हैं कि मेरा कन्हैया छोड़ के आज चला जाएगा। जो वृक्ष है ना, वृक्ष भी शांत हैं, सब शांत। कन्हैया दिव्य श्रृंगार करके आज जाकर के रथ पे बैठे हैं, और जैसे रथ पे बैठे अक्रूर ने लगाम को जैसे आगे किया, आगे करते ने गोपियों ने कहा, अरे गोपी इधर क्या देख रही हो, देखो कृष्ण जा रहा है। सारी गोपियों ने क्या किया कि कन्हैया के रथ के आगे सब लेट गए। बोले, हे कन्हैया, अगर जाना है तो मेरे ये पूरे शरीर को कुचलता हुआ मथुरा चला जा। कन्हैया ने जब इस दृश्य को देखा, नीचे उतरी और राधा रानी को ले जाकर के समझाया, देवी तुम तो स्वयं जानती हो हम क्या लीला करने आए हैं, वो तो तुम स्वयं जानती हो, क्योंकि मेरा शरीर और हे राधा रानी आपका शरीर अलग नहीं है, ये तो दोनों हम एक हैं, शरीर दो है। तस्मात् ज्योति रवे द्वेधा राधा माधवयो मम। अरे भाई, हम तो ज्योति एक ही हैं, अलग अलग स्वरूप धारण करके आकर लीला करने के लिए आए हैं। देवी तुम जब ऐसा करोगी और गोपियों की हालत क्या होगी। जब समझाएं, राधा रानी समझ गई बात को। कन्हैया ने मैया को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम करके आगे निकले। जैसे कन्हैया का रथ कुछ दूर पे गया, इधर मैया घर से निकली, अरे कन्हैया को रोको, कन्हैया को रोको, कन्हैया को रोको। जैसे आवाज कन्हैया के कानों तक पहुंची, कन्हैया रथ से उतरी नहीं, कन्हैया रथ से ही कूद पड़े और जाके मैया के गले लग गए। मैया क्या बात है, क्या कह रही हो। मैया ने कहा, कन्हैया आज मुझे पता चलो तू मेरा लाला
नहीं है। और हे कन्हैया, इस बाबरी ने जो तुम्हारे साथ किया उसको कम से कम भूल जाना। क्या बात मैया? कन्हैया मैया कहती हैं, हे कन्हैया तुम्हें याद है क्या तूने एक उखल को फोड़ दिया था, एक मटकी को फोड़ दिया था, मैंने उस समय तुमको उखल में बांध दिया था। मैया कहती है, मैया कन्हैया इस बात को तुम भूल जाना। आज कन्हैया रोते हुए कहते हैं कि मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन मैंने अपने मैया यशोदा के प्रेम को कैसे भूल सकता। मैया आप तो मेरे जीवन की प्राण हैं, मैं आपको कैसे भूल सकता। जितनी सेवा यशोदा मैया ने की कन्हैया के जीवन काल में किसी ने नहीं की। जितना कन्हैया को यशोदा मैया चाहती थी उतना जीवन में कोई नहीं चाहा। मैया को आश्वासन दे करके मैं परसों आगमिष्यामि, परसों आऊंगा कन्हैया के रथ को अक्रूर जी ने आगे बढ़ाया। अक्रूर जी बीच में सोचने लगे वो झूठ मूठ में इस कन्हैया को लेके जा रहे हैं, कितने ये सब भोले भोले ब्रजवासी इस कन्हैया के लिए रो रो के अपने प्राण को छोड़ देंगे। तब अक्रूर जी ने सोचा ऐसा करते हैं स्नान करते हैं यमुना जी में, पुनः वापस कर देते हैं। और कंस से कहेंगे, कंस हे भैया हमें मार दे, हम तो दूसरे के बच्चों को ना ला पाए। अक्रूर जी ने जाकर स्नान किया। जैसे स्नान किया तो कन्हैया रथ सहित ही उस जल में दिखाई देने लगे। फिर हड़बड़ा करके जैसे बाहर निकल के देखा तो भाई कन्हैया तो उस रथ में बैठा है। जब देखने लगे कन्हैया तो कन्हैया ने पूछा, क्यों काका जी क्या हुआ? बोले नहीं लाला कुछ नहीं हुआ। फिर डुबकी लगाए हैं, फिर कन्हैया ने अपने स्वरूप को दिखाया है, फिर ऊपर खड़े होकर देखे हैं। फिर तीसरी बार जब डुबकी लगाए तो पूरे अपने 24 अवतार का ही दर्शन भगवान ने उसी जल में कराया। अब अक्रूर जी महाराज को विश्वास हो गया कि भगवान का अवतार हो गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की प्यारे। इधर अक्रूर जी महाराज यमुना पार किए और यमुना पार करके मथुरा में पहुंचे हैं। कन्हैया से कहा कि एक कृष्ण बलराम मेरा भी इसी में भवन है, आपकी इच्छा हो तो मेरे भवन में चल सकते हैं। कन्हैया ने कहा कि नहीं, जहां मेरे नंद बाबा ग्वाल वाल आए हैं वहीं यमुना बाग में हमें छोड़ दीजिए। कहां पे? यमुना बाग। वहीं पे नंद बाबा इत्यादि और ग्वाल वाल सब आए थे, वहीं रुके थे। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक राक्षसों का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं किसी महल में नहीं बैठूंगा। इधर कन्हैया वहां पहुंचे, तब तक कन्हैया ने कहा, हे नंद बाबा हम थोड़ा मथुरा भ्रमण करना चाहें। मथुरा भ्रमण के लिए ग्वाल वालों को लेकर के चल पड़े कन्हैया। और जैसे आगे बढ़े तो सारी स्त्रियां मथुरा की देखने लगी, ओहो यही पूतना मार रहा था, इसी ने तृणावर्त आघासुर का वध किया था। और ऊपर से क्या कर रही हैं? पुष्पों की बारिश कर रही हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं, सुमन प्रकट कर रही हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि प्रभु हम जानते कि आपके मामा के घर इतना बड़ा दिव्यता के स्वाद स्वागत हो रहा है तो अच्छे अच्छे कम से कम कपड़े तो पहन के आते। अब मेरे पास सब फटे पुराने, जैसे गैया चराने गए थे वैसे ही वस्त्र पहन कर आ गए। बोले चिंता मत करो, वस्त्र की व्यवस्था करते हैं। स्वयं कन्हैया धोबी घाट पहुंचे। धोबी घाट जाकर धोबी से कहा कि हे धोबी मामा, हे रजक मामा, ऐसा करो कि हमारे ग्वाल वाल हैं उनको वस्त्र पहना दो। उस रजक ने कहा कि अरे बेझर की रोटी खाने वाले, यमुना के जल का पानी पीने वाले इस राजसी वस्त्रों का पहने का चाह रखता है? अरे हम जानते हैं तुम कितने दिन के मेहमान हो। सुनो, ज्यादा वस्त्रों के लिए गिड़गिड़ाओगे तो जो कंस करने वाले हैं वो मैं ही कर दूंगा। तो पीछे एक ग्वाल वाला खड़ा था, बोले अरे भैया थोड़ा पूतना वाला हाथ दिखा दे। तो कन्हैया ने क्या किया? करेन कर्ण मूलेहन, 2 अंगुलियों से ही कन्हैया ने उस रजक को मारा। सुरुधिर भवन करता हुआ धड़ाम से पृथ्वी पे गिर गया। जैसे पृथ्वी पे गिरा तो जितने रजक वहां थे सब भगने लगे, आगे भागो भागो भागो, पूतना मारने वाला आ गया, घासुर बेवासुर उसको मारने वाला आ गया, सब भग गए। सारे वस्त्र वहीं पड़ गए, सारे वस्त्र वहीं पे पड़े। कन्हैया ने
कहा ऐसा करो, इसमें जो भी जो वस्त्र तुमको अच्छा लगे सब पहन लो। सब उठा के सब पहन लिए, लेकिन नाप साध का कोई बना नहीं था। जब चले तो लग रहा है सफाई कर्मी लगे हैं क्या। सारा साफ हो रहा है, रोड साफ हो रहा है। तब तक एक भगवान का भक्त दर्जी था। दर्जी ने जब इस दृश्य को देखा तो भगवान को इशारे इशारे बुलाया, क्योंकि ये रोक टोक भी था कि कन्हैया का कोई सम्मान नहीं करना है। लेकिन वो खिड़की से बुलाया, प्रभु गए, बोले क्या है। बोले प्रभु आप कहते तो इन सबके वस्त्र को फिटिंग करके बना देते। बोले हाँ ठीक है बना दो। बड़ा दिव्यता के साथ उसने सारे वस्त्रों को फिटिंग कर दिया। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं चाहते, आपका दर्शन हो गया, इतना ही काफी है। भगवान ने कहा कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी नेत्र ज्योति बनी रहेगी। ये दर्जी को देखा ना, कभी रहते हैं तो सब धागा डाल लेते हैं, रातों रात में भी आशीर्वाद दिया। जैसे ही आगे बढ़े तो ग्वाल वालों ने कहा भैया वस्त्र तो हो गए, अब इस पे थोड़ा दिव्यता के साथ हम अगर माला हो जाता। ब्रजवासियों का है, बिहारी जी लेके जाएंगे माला, बिहारी जी को चढ़ा या नहीं चढ़ा दिखा के कहेंगे जय हो बिहारी जी, और अपने गले में धारण कर लेते हैं। माला खरीद के ले जाते हैं अपने लिए, बिहारी जी को केवल दिखाया, पहन लिया गले में। हुआ क्या प्यारे, इधर तब तक एक सुदामा नाम का माली था, भगवान का बड़ा ही भक्त था। भगवान जैसे पहुंचे, प्रभु आपको माला पहनाना चाहते हैं। भगवान ने कहा पहले हमारे ब्रजवासियों को पहनाओ। सारे ब्रजवासियों को पहनाया, और जैसे भगवान को पहनाने के लिए आया तो भगवान ने पूछा क्या चाहते हो। बोले कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान ने स्वयं अपने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है तेरे घर का अगर 10 दिन की भी माला रहेगी तो मुझे स्वीकार रहेगा। इसलिए मालिक के घर का माला कभी अशुद्ध नहीं होता। आशीर्वाद देके आगे बढ़े। ब्रजवासियों ने कहा कि भाई अब ब्रजवासियों को माथे पे जब तक थापक सहुआ चंदन ना रहे तब तक आनंद नहीं आता। कन्हैया ने कहा ठीक है व्यवस्था करते हैं। कन्हैया आगे बढ़े, तब तक बड़ा ही सुगंध आया चंदन का। देखा भाई चंदन के का सुगंध कहां से आ रहा है। तब तक देखा कि एक त्रिवक्रा, एक कुब्जा चंदन को लेके जा रही है। वो ऐसी है कि दुनिया में किसी ने उसका सम्मान नहीं किया, उसको देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये करती क्या थी, बोले कंस को चंदन लगाने के लिए जाती थी, यही चंदन लगाने के लिए। कन्हैया ने देखा तो कहा अरे सुंदरी, सुंदरी कहते ही वो भड़क गई। बोले हम सुंदर नहीं इसलिए तुम भला बुरा कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा स्वरूप सुंदर नहीं है, लेकिन तुम्हारा हृदय बड़ा सुंदर है। तुम्हारा हृदय सुंदर है, स्वरूप का मैं ध्यान नहीं देता। प्रसन्न हो गई। बोले महाराज आपको हम चंदन लगाना चाहती हैं। बोले हमको मत लगाओ, पहले हमारे ब्रजवासियों को लगाओ। जैसे ब्रजवासियों को लगा कर कन्हैया को चंदन लगाई तो कन्हैया कहे कि भाई इसको क्या दें। भगवान ने सोचा कि भाई इसने जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं किया है, केवल कुरूप की वजह से। तो भगवान ने क्या, अपने अंगूठे से उसके अंगूठे को दबाया, और जैसे इस दाढ़ी में थोड़ा सा झटका दिया तो वो तो देवी बन गई, बड़ी सुंदर हो गई, अप्सरा के समान। भगवान ने पुनः पूछा देवी और क्या चाहती हो। तो कुब्जा ने कहा कि प्रभु एक ही इच्छा और है। बोले क्या। मेरे घर पे एक दिन के लिए आइएगा, बस एक दिन के लिए मेरे घर पे आइएगा। भगवान कहे कि ठीक है मैं आऊंगा। और भगवान कह के आगे बढ़े तो वहां धनुष रखा था। सारे सैनिक वहां खड़े थे। पूछे मामा जी ये क्या है। बोले धनुष है। बोले 10 हाथियां, इसमें हाथी लगते हैं तब जाकर के ये उठ पाता है। बोले अच्छा मामा जी इसको छू सकते हैं। बोले हाँ छूने में कोई कार्य नहीं है, जाओ। जैसे कन्हैया गए उसको स्पर्श करने से उसको उठा लिए और प्रतंचा को चढ़ाकर उसको तोड़ दिया। जैसे तोड़ा इतनी जोर से भयंकर आवाज भई कि कंस अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचा। कंस ने कहा ये क्या हुआ। बोले महाराज जो कन्हैया को आपने बुलाया था उस कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ दिया जिसको शिव जी ने आपको दिया था। आज कंस विह्वल हो गया। ओ भगवान भोलेनाथ ने इस धनुष को देते वक्त कहा था इस धनुष को दे रहा हूं, नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब स्वयं नारायण की अवतार हो ही चुका है। हुआ क्या प्यारे, अभी पागल के समान हो गया। तो अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसका मंत्री था चाणुक। चाणुक गया और चाणुक ने जाकर के कहा महाराज अभी चिंता मत करिए, अरे उसको मारने के लिए मेरे पास कई उपाय हैं।
सुनिए महाराज, मैंने एक हाथी को रखा है, उसको मदिरा पिला दिया है, और जैसे वो कृष्ण मल्ल युद्ध के तरफ आएगा उसी समय उस हाथी को जोड़ दूंगा और हाथी जाएगा और दोनों भाइयों को मार देगा, चिंता मत करिए। कन्हैया वहां से फिर वापस नंद बाबा के पास लौट आए हैं। सुबह जो है मल्ल युद्ध की तैयारी चल रही थी। मल्ल युद्ध की तरफ जैसे कृष्ण और बलराम आगे बढ़े तो इसने क्या किया, बोले कुलवा पीड़ हाथी को छोड़ दिया। कुलवा पीड़ हाथी आया मतवाला होकर मारने के लिए, लेकिन कन्हैया ने क्या किया, उसको तुरंत सूंड को पकड़ा और जैसे सूंड को पकड़ के जोर से घुमाया और घुमाकर एक बार पटका, सो गोविंदाय नमो, उसका भी उद्धार हो गया। दोनों भाइयों ने क्या किया, बोले उस दोनों दांतों को अलग अलग उखाड़ लिया और कंधे पे रख के मल्ल युद्ध की तरफ चल पड़े। और जैसे मल्ल युद्ध की तरफ चढ़े हैं, लग रहा है कि कैसे वीर हैं, अलग अलग स्वरूप में, सब अलग अलग व्यवस्था में दिख रहे हैं। जितने मल्ल हैं उनको भगवान पहलवान के रूप में दिख रहे हैं, जो वहां नारियां हैं उनको कामदेव के रूप में देख रहे हैं, भक्तों को भगवान के रूप में देख रहे हैं, और नंद बाबा जो वहां बैठे हैं उनको अपने ग्वाल बाल के स्वरूप में देख रहे हैं, ग्वाल बालों के स्वरूप में भगवान वहां लग रहे हैं कि बहुत क्या मल्ल हैं क्या। और कंस को कैसे लग रहे हैं, कंस को लग रहे हैं कि जैसे मृत्यु आए क्या। सुखदेव भगवान कहते हैं कि मल्लानाम स्मरणिनाम नटवरः श्रीणा स्मरो मूर्तिनाम गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्ता स्वपित्रः शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णीणां परदेवितात विदतो रंगः गतः साग्रजः। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखे तिन तैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना है उस प्रकार से मेरे कन्हैया उस सभा में दिख रहे हैं। मल्लों को मल के समान दिख रहे हैं, अपने स्वजन सुतों के समान सखा के रूप में दिख रहे हैं प्यारे। लेकिन कन्हैया जब खड़े रहे तो ये चाणूक और मुष्टिक चल पड़े लड़ने के लिए। चाणूक कन्हैया से कह रहा है कि तुम हमसे लड़ लो, मुष्टिक कहता है बलराम जी से आप हमसे लड़ो। भगवान ने कहा कि भाई हम तो अभी बालक हैं, हम आपसे कैसे लड़े। चाणूक ने कहा न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिलांबर, अरे न तुम बालक हो न तुम छोटे हो, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। मैंने राक्षस भेजा तो किसी को हाथ से मार दिए, किसी को धक्का दे के मार लिए, कोई अस्त्र शस्त्र तुमने ग्रहण नहीं किया। आपको बता दें 11 वर्ष 56 दिन कन्हैया रहे ब्रज में, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र से किसी राक्षसों को नहीं मारा था। 11 वर्ष 56 दिन, लेकिन बहुत प्रयास किया तो कन्हैया ने भी लड़ना शुरू किया है, दोनों को परास्त किया। और भी राक्षस आए हैं सल तोसल, उनको भी परास्त किया है। अंत में तुरंत जहां कंस बड़े सिंहासन पे बैठा है उसके पास मेरे कन्हैया गए और जाकर के मामा के बाल को पकड़ लिया। कंस ने कहा छोड़ो छोड़ो, अरे कंस चाणूक कहां गए तुम। तब जाकर भगवान ने कहा मामा जी, वो मामा जी वहीं चले गए जहां आपका जाना भी बाकी है। बोले मेरे बाल तो छोड़ो, लग रहा है। बोले मामा याद करो, याद करो कुछ वर्ष पहले आपने मेरे माँ के बाल को पकड़ा था। मेरी माँ विदा होके जा रही थी, तुम विदा करने जा रहे थे, उस समय तूने बाल को पकड़ लिया। क्यों मामा, क्यों पकड़ लिया? क्योंकि तुम नहीं जानते थे कि बाल पकड़ने से लगता भी है। कि जाके पग नहीं फटी विवाह, सो क्या जाने
पीर पराई। पराई। मामा आपके बाल को भी किसी ने नहीं पकड़ा था, इसलिए मेरी माँ को बाल को आपने पकड़ लिया था, इसीलिए मैं भी पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ कि बाल पकड़ने से लगता भी है। अब मामा ज्यादा चिल्लाने से कोई फर्क नहीं है, इसलिए जितना मुझे देखोगे उतना ही तेरी मुक्ति आसान होगी। इधर कंस को के बाल को पकड़ के कन्हैया ने नीचे पटका और नीचे पटक करके इतने घूसे मारे, उनके गर्दन को दबाया जोर से। सुगोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। इधर कंस का उद्धार हुआ, इधर कन्हैया मेरे सबसे पहले गए तो अपने नाना को छुड़ाया। कौन? उग्रसेन जी महाराज, जो वहां के राजा थे। उसके बाद देवक जी महाराज को छुड़ाया है। अब जो है अपने माता पिता के पास पहुंचे, उनको छुड़ाया। माँ ने जब कन्हैया को देखा, गले से लगा लिया। ओह, मैं इस समय जब गया था मेरे पास से तो कितना छोटा था, आज जब मेरे पास मिल रहा है तो ये तो 11 वर्ष 56 दिन में बड़े होकर के मिल रहा है। मैया बार बार गले लगाती हैं। इधर नंद बाबा ग्वाल बाल कहे, कन्हैया तुम मैया से कहे थे परसों आने के लिए, अब चलोगे नहीं? आज एक कन्हैया ने कह दिया कि तुम चलो, मैं फिर आऊंगा। अब उस मैया पे क्या बीती होगी। इधर इनका जड़ूला नहीं उतरा था, ये बाल, जब बच्चों का ये संस्कार होता है ना बाल उतारने का, बाल भी नहीं उतरा था। तो मैया ने सोचा ऐसा करते हैं, एक ही बात, यज्ञोपवीत संस्कार कर दें और बाल उसी साथ में उतर जाए। तो कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कन्हैया पढ़ने के लिए गए उज्जैन संदीपनी मुनि के आश्रम में, पढ़ने के लिए गए हैं। अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल में ही सारे विद्या को प्राप्त करके मथुरा आए हैं। मथुरा जब आए हैं तो उनको बार बार वृंदावन की याद आ रही है। जब वृंदावन की याद आ रही है तो इधर उद्धव जी को बुला करके गोपियों को संदेश दिलवाया है और उद्धव जी महाराज को स्वयं जो है प्रेम का पाठ पढ़ाया है। उद्धव जी महाराज ज्ञानी तो थे लेकिन प्रेमी नहीं थे, इसलिए भेजकर वहां पे प्रेम का पाठ पढ़ाया है। और प्यारे, उसके बाद मेरे कन्हैया ने, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। प्यारे, इधर मेरे कन्हैया इधर उद्धव जी महाराज को भेज करके गोपियों के पास, नंद बाबा यशोदा मैया के पास संदेश को भेजा है, स्वयं गए हैं। इधर जब कंस को मार दिए तो कंस की 2 पत्नियां थी जिसका नाम है अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों बेटियां अपने पिताजी के पास गईं। कहां? मगध नरेश जरासंध। जरासंध बिहार, तो मगध नरेश है, मगध देश पड़ता है बिहार में, पटना साहिब जी सब मगध देश ही है। वहां का राजा जरासंध था। दोनों बेटियां गईं वैधव्य रूप को लेकर के। जरासंध ने पूछा
भाई ये कैसे हुआ? तो बताया कि कृष्ण ने पति को मार दिया। जब पति को मार दिया तो हम क्या करें? और उसके बाद तुरंत हम आपके पास आ गए महाराज, अब आप ही कल्याण करिए। जरासंध ने कहा देवी चिंता मत करो, उस कृष्ण को मैं अभी मजा चखाता हूं। तो इसने क्या किया? 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के चढ़ाई किया, भगवान ने परास्त किया। और ऐसे एक बार नहीं, एक बार लेके नहीं गया, उसने 17 बार चढ़ाई किया, 17 बार परास्त हो गया। तो अंतिम बार उसने ब्राह्मणों को पूजन पे बिठाया। ये ब्राह्मण अगर इस बार जीत के नहीं आए तो आते ही आप सबका गर्दन बचेगा नहीं, इसलिए बढ़िया से मेरे नाम से पूजा करो कि हम जीत जाएं। गया तैयार होकर के ब्राह्मणों को बिठा दिया। इधर ब्राह्मण देवताओं ने भगवान को याद किया, हे प्रभु अब हमारा गर्दन आपके हाथ में, आप हमारी रक्षा करें। अभी जा ही रहा था तब तक बीच में काल यमन आ गया। काल यमन चढ़ाई किया। कन्हैया काल यमन को देख के लगे भगने, अब पीछे 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 पूरा दौड़ाने लगा। मेरे कन्हैया ने क्या किया कि एक गुफा था, उस गुफा में मुचकुंद जी महाराज सोए हुए थे। उनको देवताओं के द्वारा आशीर्वाद था, देवासुर संग्राम में युद्ध किए थे। देवताओं ने पूछा क्या चाहते हो? बोले महाराज हम आराम करना चाहते हैं। देवताओं ने कहा कि जाओ आराम करो, और आराम करने में, सोने में कोई विक्षेप करेगा तो आपके नेत्र खोलते ही वो जलकर राख हो जाएगा। तो कन्हैया को मालूम था, कन्हैया वहां दौड़े दौड़े उसी गुफा में छुप गए, और अपना जो पीतांबर था उसके शरीर पर ही मुचकुंद जी महाराज के शरीर पर लगाया। और लगाया, इधर काल यवन पहुंचा तो देखा कि भाई ये तो यहाँ सो के मजा ले रहा है, देखो ये तो मुचकुंद जी महाराज को एक लात मारा। वो तो समझा कि कन्हैया है, जैसे एक लात मारा तो मुचकुंद जी महाराज जगे, और जगते ही वो जलकर राख हो गया। कन्हैया निकले, मुचकुंद जी महाराज ने कहा महाराज आप कौन? तो बताया है। बताने के बाद मुचकुंद जी महाराज ने बड़ी ही दिव्यता के साथ इनकी स्तुति करी। भगवान ने उनको भी अपने धाम को भेज दिया। घर आए कन्हैया, और इधर जो है जरासंध पूरा सेना लेके चढ़ाई कर दिया है। भगवान ब्राह्मणों की बात को देखते हुए आज वहां से भी, जरासंध के पास से भी कन्हैया भगने लगे, और इसी भगने से इनका नाम रणछोड़ राय पड़ गया। भगने कर बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। रणछोड़ राय पड़ा। और यार जरासंध लगा इनको दौड़ाने, तो जाकर समुद्र में ही ये निवास स्थान अपना बना दिए। तो उसको लगा कि शायद इस पहाड़ों में कहीं छुपा है, तो जरासंध ने आग लगा दी। सोचा कि इसी आग में वो जलकर राख हो गया होगा, लेकिन भगवान ने तो कुछ और ही कर दिया। समुद्र में जाकर के विश्वकर्मा को आदेश देकर के बड़ा दिव्य जो है द्वारिका महल बनवा लिया। द्वारिका महल बनाया, और इधर जो मथुरा में जो यदुवंशी हैं सबको सोते सोते उठा कर ले जा करके द्वारिका में रख दिया। अब सोए थे कहीं और, जग रहे हैं कहीं और। तो निकले तो भाई फाटक कहीं और है, तो यहाँ कहीं और है। तो द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, बराबर इसका नाम हो गया द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिका के धीश बन गए मेरे कन्हैया। और इधर बलराम जी का विवाह हुआ रेवत महाराज की कन्या रेवती के साथ। रेवती बलराम जी से बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये सतयुग की थी। राजा गए ब्रह्मा जी से पूछने कि भाई किससे विवाह करें। तो विवाह करें, ब्रह्मा जी के पास जाते जाते आ गया था ये द्वापर पर, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा होता है। द्वापर आ गया था। इधर मेरे बलराम जी का विवाह तो हो गया रेवती के साथ, लेकिन एक राजा हैं भीष्मक जी महाराज, उनकी बेटी हैं जिनका नाम है रुक्मिणी। क्या नाम है? इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मामाली और रुक्मी। ऐसे करके उनके 5 पुत्र हैं। सबसे बड़ा का नाम है रुक्मी।
भीष्मक जी महाराज भी कन्हैया के गुणों को सुनकर यही चाहते थे कि कृष्ण से विवाह करें। जब कृष्ण की चर्चा की अपने बेटा के सामने तो बेटा आग बबूला हो गया। बोले महाराज आप कोई चिंता मत करिए, आप बूढ़े हो गए हैं, आप घर में बैठिए आराम से, देखिए मैं किससे विवाह कर रहा हूं। कुछ दिन के बाद आया तो कहा पिताश्री विवाह के लिए मैंने लड़का देख लिया है। कहां? बोले मैंने शिशुपाल से सोच रहा हूं कि अपने बहन का विवाह कर दूं। तो क्या किया कि बस शादी तो पक्का ही कर दिया। इधर क्या हुआ कि शादी जैसे पक्का किया और कहा कि परसों बारात आने वाली है। तो हुआ कि परसों बैंड बाजे के साथ शिशुपाल स्वयं आ गया। रुक्मिणी को पता चला कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा है, हम गोपाल से करना चाहती हैं। तुरंत दौड़ी दौड़ी अपने भाभी जी के पास गई, भाभी से पूरे बात को कहा। भाभी जी ने कहा कि सुनो, हाथ पे हाथ रखने से कुछ होने वाला नहीं है। बोले तो क्या करें भाभी जी? बोले ऐसा करो कन्हैया के पास पत्र लिख दो, पत्र लिख कर भेजो कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो हुआ क्या कि पत्र लिखी हैं। पत्र लिखने के बाद ब्राह्मण देवता को बुलाई और ब्राह्मण से कहती हैं कि हे गुरुजी, हे ब्राह्मण देवता, इस मेरे पत्र को लेकर द्वारिकापुरी जाइए और द्वारिकापुरी जाकर के इस पत्र को कृष्ण को दे दीजिए। पंडित जी ने कहा क्या किया कि पत्र को ले लिया, पत्र को लेकर के सीधे द्वारिकापुरी चले गए। भगवान तो सुधर्मा सभा में बैठ करके गहन चिंतन कर रहे थे। पंडित जी ने पत्र दिया, पत्र को दिया जब तो कन्हैया कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ये पत्र क्या है, आप ही पढ़ के सुनाइए। बोले महाराज ये कोई राजनीतिक पत्र नहीं है कि आप जिस सभा में रहेंगे वो इसी सभा में पढ़ के सुना दें। तब भगवान उसके बाद अंतःपुर में ले गए, अंतःपुर में ले गए और कहे हे ब्राह्मण देवता अब बताओ। बोले महाराज ये लीजिए और स्वयं आप पढ़ लीजिए, गुप्त पत्र है। कन्हैया ने कहा कि मैं ब्राह्मणों से कोई भी बात गुप्त नहीं रखता, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप स्वयं पढ़ के बताएं। पत्र को निकाले हैं ब्राह्मण देवता और उसमें रुक्मिणी कहती है, रुक्मिणी वाच कि श्रुत्वा गुणान् भुवन दर्शन मत्रांते निर्वेश्य कर्ण बिबरई हरतोंगतापम रूपम दृशा दृशिमता अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चेतमपत्रपम में। रुक्मिणी कहती हैं हे प्रभु आप ये सोचेंगे कि पता नहीं कौन सी कन्या है, कौन सी राजकुमारी है जो मेरे लिए पत्र भेजी, क्योंकि न आपको हमने देखा है, न आपने न हमको देखा है, न हमने आपको देखा है, कोई परिचय तो है नहीं। आप सोचेंगे पता नहीं कौन सी एक राजकुमारी है जो मुझे पत्र डालती है। हे प्रभु मैंने देखा तो सचमुच नहीं है, लेकिन प्रभु मैंने नारद जी से आपके गुणानों को सुना है, आपके गुणगणों को सुना है। क्या सुना है? बोले केवल मैंने सुना है, देखा नहीं है। श्रुत्वा, श्रुत्वा गुणान, श्रुत्वा में आपने क्या सुना है? बोले सुंदरांते, आप बड़े ही सुंदर हैं। अच्छा, और हे प्रभु एक ही इच्छा है। क्या? बोले एक इच्छा है कि आप मेरे यहां आकर के और वीरता का शुल्क दे करके मुझे यहां से लेके जाएं। कन्हैया ने क्यों? बोले मेरे भाई रुक्मी ने शिशुपाल से विवाह जो है पक्का कर दिया है, और शिशुपाल तो स्वयं जनमासे में भी आ चुका है बारात लेकर के। इसलिए प्रभु मेरी शादी, मेरा विवाह परसों है और आप आए और आप हमें लेकर के जाएं।
उसी में रुक्मिणी फिर से प्रत्युत्तर देती हैं कि हे कन्हैया, तुम ये सोचोगे कि भाई तेरे यहाँ आएंगे, अगर कहीं तुमको उठाएंगे लेके जाने के लिए तो तुम्हारे भाई से ही युद्ध हो जाए तो हमें मारना पड़ेगा। रुक्मिणी फिर से अपने स्वयं फिर उत्तर देती है, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करना है। हे प्रभु, मेरे घर का नियम है। क्या नियम है? कि जिस कन्याओं का विवाह होता है वो कन्याएं कात्यायनी मैया के पास पूजन करने के लिए जाती हैं। इसलिए प्रभु, मैं सखियों के साथ पूजन करने के लिए आऊंगा। और हे प्रभु, आप आए रहेंगे और हम आप चले जाएंगे, कोई युद्ध का मतलब ही नहीं रहेगा। इस पत्र को सुन करके भगवान आह्लादित हो गए और पंडित जी से कहते हैं, हे पंडित जी, जैसी दशा रुक्मिणी की है वैसे ही दशा हमारी भी है। हमने भी रुक्मिणी के स्वरूप का चिंतन करते करते, संतों से श्रवण करते करते मेरे भी चित्त में रुक्मिणी बसी है। जैसी हालत उसकी है वैसी ही हालत हमारी भी है। पंडित जी ने कहा कि महाराज, अब पत्र पढ़ लिए, अब हम जाएं? बोले जाएं नहीं, चलिए। तुरंत जो है 4 घोड़ों को निकाला है और 4 घोड़ों को निकाल करके अपने रथ को सजाया है। रथ में पंडित जी को बिठाया और तुरंत पंडित जी को बिठाया और लगाम को ऐसे पकड़ा, चाबुक ऐसा दिया कि घोड़े तो हवा में बात करना शुरू कर दिया। पीछे से बलराम जी आ रहे थे। बलराम जी ने आवाज दिया, अरे कन्हैया। जब तक कन्हैया आवाज सुन पाते तब तक कन्हैया तो बहुत दूर चले गए। बलराम जी महाराज परेशान हो गए, भाई ये क्या हुआ? किसी को खबर नहीं है, किसी को बात पता नहीं है कि कहां जा रहा है। द्वारपालों से, मंत्रियों से पूछा, क्या तुमको मालूम है कन्हैया कहां गया है? बोले महाराज, मालूम तो नहीं है कहां गया है, लेकिन ये मालूम है कि कुंडनपुर से पंडित जी आए थे और एक पत्र लेकर आए थे। तब बलराम जी समझ गए, हो कुंडनपुर में भीष्मक जी महाराज की बेटी रुक्मिणी की शादी है, उसका विवाह है और उसमें बड़े बड़े जरासंध जैसे जो है राक्षस आएंगे। उसी में लग रहा है कन्हैया गया है, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। तुरंत बलराम जी ने कहा, तुम सब बराती बनो, मैं सब जानता हूं, सब बराती बन के चलो। और सुनो, पूरी नारायणी सेना को बोल दो कि सबको चलना है। बलराम जी ने सारे नारायणी सेना को लेकर के चल पड़े। इधर हुआ क्या कि जनवासी में इधर लेकर के भीष्मक जी महाराज सगाई लेके जा रहे थे, सारी तैयारी कर रहे थे लेकर जाने की। तब तक कन्हैया वहां पहुंच गए और इधर रुक्मिणी तो परेशान है, अपने अटारियों पे चढ़ के बार बार देवताओं की आराधना करती हैं। पता नहीं पंडित जी पहुंच पाए होंगे कि नहीं, पता नहीं कन्हैया मिले होंगे कि नहीं, इस प्रकार से चिंता कर रही थी। तब तक वाम अंग जो है फड़कने लगे, बाया अंग, बाई आंख, बड़ा शुभ शकुन जब दिखाई दिया तो क्या देखा कि सामने से पंडित जी झूमते हुए आ रहे हैं। कहा गया ना, व्यक्ति काम बना के आ रहा है कि बिगाड़ के आ रहा है उसके चेहरे से पता चलता है। अब बना के आ रहे हैं कि बिगाड़ के। लेकिन पंडित जी तो बड़े आनंदित होकर के रुक्मिणी के पास गए। रुक्मिणी ने पूछा, क्या हुआ, आएंगे? बोले आएंगे नहीं, वो तो आ चुके हैं, मंदिर में आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए। तब तक जैसे कन्हैया आए तो गांव में पूरा हल्ला मच गया कि कृष्ण आया है, कृष्ण आया है। तो भीष्मक जी महाराज जो सगाई का सामान लेके जा रहे थे, प्रेम में इतना विह्वल हो गए कि जो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, वो सगाई चढ़ गई गोपाल की, गोपाल को चढ़ गई सगाई। लेकिन फिर से पूरा याद आया कि ओहो, ये तो सगाई लेके जा रहे थे शिशुपाल के लिए, बड़ा गड़बड़ हो गया। जो भी स्त्रियां कन्हैया को देखा, कन्हैया को देख के कहती, ओहो रुक्मिणी का दूल्हा लग रहा है, यही है। और सब जो है अपने अपने कहती हैं कि भगवान करे कि रुक्मिणी का दूल्हा यही मिले। भीष्मक जी ने महाराज ने कहा कि सुनो, इन देवियों को समझाओ तो डांटो तो, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा है तो अभी जनवासे में सो रहे हैं, ये तो कृष्ण हैं, ये दूल्हा नहीं है। जाकर सैनिकों ने जब मना किया, अरे भाई ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो अभी आने वाले हैं।
सारी मैया जो बूढ़ी बूढ़ी मैया थी वो कही भगवान जाने कौन दुल्हा है, लेकिन हे भगवान मैंने जितने भी पुण्य किया है, जितने भी व्रत किया है, उसका एक ही फल देना कि रुक्मिणी को दुल्हा यही मिले। सारी देवियां जो है यही इसी प्रकार आशीर्वाद देने लगी। इधर पता चल गया शिशुपाल को, भाई कृष्ण आया है। यही पता शिशुपाल